आज का जो चैप्टर है वो है रिसीवर और स्पीकर। क्या है चैप्टर? रिसीवर और स्पीकर। ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज़ें होती हैं पहले वो समझ लीजिए। ठीक है। स्पीकर टिप्स हो या रिसीवर टिप्स हो, दोनों पर ही सेम जीआर वैल्यू आएगी। ठीक है। जैसे स्पीकर टिप्स, ठीक है, इसके दो टिप्स होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर इसमें आपकी 410 है तो इसमें भी आपकी कितनी होगी? 410। एग्जाम्पल के तौर पे 410 है, 405, 406 या 413, दो चार 5 पॉइंट 6 पॉइंट अगर ऊपर नीचे है तो ठीक है। ठीक है। अगर यहाँ 410 है और इस जगह पर आपकी 500 हो जाती है, ठीक है, 550 हो जाती है या 300 आ जाती है, इसका मतलब कि लाइन में आपके प्रॉब्लम है। फिर वो आपको लाइन सोर्स टू डेस्टिनेशन चेक करनी पड़ेगी, कौन कौन से कंपोनेंट्स उस लाइन में हैं। ठीक है। उसी तरीके रिसीवर टिप्स, इस पर भी आपको कितने टिप्स मिलेंगे? दो, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसमें भी आपकी सेम वैल्यू आनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे वन साइड आपकी 550 तो दूसरी साइड भी आपकी 550, 555, 560, 5 से 10 पॉइंट ऊपर नीचे मैनेज हो जाएंगे। अगर इससे ज्यादा लाइन में आपके जीआर वैल्यू का फर्क है तो लाइन को आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है। ये तो हो गया आपका जीआर से रिलेटेड। ठीक है। रिसीवर एंड स्पीकर में दो सर्किट होते हैं, मोनो एंड स्टीरियो। कौन कौन से सर्किट होते हैं? मोनो एंड स्टीरियो। जहां पर आपका मोनो का सर्किट होगा, ठीक है, जहां पर आपका मोनो का सर्किट होगा, वहां पर जब आप कोई गाना वगैरह प्ले करते हैं तो सिर्फ आपका रिंगटोन वाला स्पीकर वर्क करता है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये आपका कोई फोन है, ठीक है, और अगर सर्किट हमारा मोनो का है तो जब आप कोई गाना प्ले करेंगे तो सिर्फ नीचे जो स्पीकर लगा हुआ है, जिसे हम लोग रिंगटोन स्पीकर, रिंगर, ठीक है, के नाम से जानते हैं, सिर्फ उसमें साउंड आएगी। और अगर आपका स्टीरियो का सर्किट होगा, स्पीकर और रिसीवर, जिससे आप कॉलिंग के दौरान बात करते हैं, उसे रिसीवर भी कहते हैं। ठीक है। ईयर स्पीकर भी कहते हैं। ठीक है। कॉलिंग स्पीकर भी कहते हैं। एक ही चीज है। ठीक है। दोनों में आपके साउंड आएगी। आजकल के जो काफी लेटेस्ट मोबाइल हैं, ठीक है, या जो और अच्छे प्रीमियम मोबाइल आते हैं, उसमें जब आप कोई भी सॉन्ग वगैरह प्ले करते हैं तो दोनों स्पीकर वर्क करते हैं। ठीक है। अच्छा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो रिसीवर होता है क्या होता है? अगर मोनो सर्किट है, कौन सा सर्किट है? मोनो सर्किट है, तो उसकी लाइन ऑलवेज पावर आईसी में जाएगी। यहां पे लिख देते हैं रिसीवर। ठीक है। रिसीवर मोनो सर्किट में लाइंस ऑलवेज पावर आईसी। अगर आपका रिसीवर मोनो सर्किट के अनुसार लगा हुआ है तो उसकी लाइन हमेशा पावर आईसी में जाएगी। किस में जाएगी? पावर आईसी में। रिसीवर अगर स्टीरियो सर्किट है, कौन सा सर्किट है? स्टीरियो सर्किट में लगा है, लाइंस, अब स्टीरियो सर्किट मतलब दोनों साउंड एक बार में आपके चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? एक बार में। कोई भी गाना वगैरह आपने प्ले किया तो नीचे का रिंगटोन स्पीकर और ऊपर लगा हुआ स्पीकर, दोनों में ही सॉन्ग बज रहा है। ठीक है। वहां पर स्टीरियो स्पीकर काम करेगा। इस कंडीशन में लाइंस ऑडियो आईसी में जाएगी। किस में जाएगी? ऑडियो आईसी में। बहुत सारे केसेस में ऑडियो आईसी आपको पावर के अंदर इनबिल्ट मिलेगी। ठीक है। वो डिपेंड करता है आपको, जब तक आप स्कीमेटिक नहीं देखोगे, ऐसे मदरबोर्ड देखकर आप नहीं बता सकते। ठीक है। अगर हम बात करें रिंगर स्पीकर, कौन सा स्पीकर? रिंगर स्पीकर। यहां पर आपका सर्किट मोनो हो या फिर स्टीरियो हो, दोनों में ही पहले लाइन जाएगी ऑडियो आईसी के अंदर। उस ऑडियो आईसी को ऑडियो सिग्नल, ऑडियो सिग्नल कौन देगा?
पावर आईसी, ठीक है। क्योंकि पावर के अंदर एक सर्किट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सीडीसी सर्किट, ठीक है। सीडीसी का मतलब होता है कोडेक। क्या होता है सीडीसी का मतलब? कोडेक। ऑडियो आईसी को भी बहुत बार कोडेक आईसी कहते हैं, ये याद रखिएगा। बहुत बार आपको अगर किसी सर्किट में कहीं पर सीडीसी या कोडेक लिखा हुआ मिल रहा है तो आपको ये समझना है ये आपके ऑडियो से रिलेटेड है लाइन, या ये जिस आईसी के ऊपर लिखा है वो आपकी ऑडियो आईसी हो सकती है। आपको उसकी सारी पिन डिटेल्स चेक करनी पड़ेगी। अच्छा, जैसे आपसे एक चीज पूछे, मान लीजिए हमारे पास एक रिंगटोन वाला स्पीकर है, ठीक है। अगर हम मल्टीमीटर से उसको चेक कर रहे हैं, ठीक है, बीप कर रहा है भाई, क्योंकि स्पीकर के अंदर तो कॉइल होती ना एक वायर की, बीप कर रहा है तो सही है, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपका रिंगटोन वाला स्पीकर आपने बजर रेंज पे चेक किया, वहां पर बीप कर रहा, डायोड मोड पर उसकी रीडिंग 4 से 15 आ रही है, ठीक है, तो भी क्या कह सकते हो, सही है पक्का? 4 से 15 मान के चलिए, जितना बड़े फोन हो जाते हैं तो 4 से 15 की रीडिंग आप समझ सकते हो। लेकिन अब स्पीकर के ऊपर लगी हुई प्लास्टिक की फिल्म फटी हुई है, अब रीडिंग का क्या कर लोगे? कुछ कर पाओगे रीडिंग का? बीप का क्या करोगे? तो कुल मिला के अगर आप प्रैक्टिकली लेवल पे बात करो ना, तो कितना भी अच्छा तुम चेक कर लो, जब तक तुम लगा के उसकी साउंड सुन नहीं लोगे प्रॉपर, तब तक आप उसे सही नहीं मानेंगे। और देखिए, कितना भी अच्छे से अच्छा टेक्नीशियन होगा ना, मल्टीमीटर से कोई चेक करता ही नहीं है। बताओ कभी चेक किया हो लगाते समय शॉप पे? आप लोग तो काफी टाइम से स्पीकर तो लगा ही रहे होगे एटलीस्ट गाने बजाने वाला, कभी चेक किया आज तक मल्टीमीटर लेके उसको सही है कि खराब है? हाँ, इतना चेक किया होगा कि बीप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अंदर का कॉइल सही है कि नहीं सही है, बस इतना चेक किया होगा। वैल्यू कभी ध्यान देते हो? लेकिन अगर आप स्पीकर की बात करें तो स्पीकर की रीडिंग होगी 4 से 15 डायोड मोड पर। किस पर होगी? और भाई बजर मोड पर बीप का साउंड तो करेगा ही करेगा, क्योंकि उसके अंदर एक कॉइल है, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या ध्यान देना है, ये जो आप 0 4 से 15 लिखा हुआ है, ये डायोड मोड पर रीडिंग आएगी स्पीकर की, ठीक है। जैसे जब आपने चेक किया 0.004, ठीक है, या फिर 15, इस तरीके से आपकी रीडिंग आएगी, तब आप समझ सकते हो कि ये स्पीकर ठीक है। मल्टीमीटर के अनुसार, मल्टीमीटर के अनुसार ठीक है। लेकिन जब तक आप इसे मदरबोर्ड में लगाकर कोई भी सॉन्ग प्ले करके नहीं चेक करेंगे, तब तक 100% संतुष्ट होंगे? उसके लिए आपको लगाकर चेक करना पड़ेगा। अगर हम रिसीवर की बात करें, किसकी बात करें? रिसीवर की, तो उसकी रीडिंग आपकी आएगी 24 से 35। कितनी आएगी? सेम कंडीशन भाई वहां पर भी है कि आप लगा कर ही इसको 100% एक्यूरेसी कह सकते हो। उसके पहले तो आप सिर्फ रीडिंग के अनुसार मान सकते हो कि ठीक है, ठीक है। चलो, रिसीवर का पहले रिसीवर वाले में लिख देते हैं, रिसीवर टेस्टिंग डायोड मोड पर। किस पर? 24 से 35। अब अच्छा, आपके पास कोई ऐसा डायोड होता जिसमें बजर रेंज और डायोड मोड साथ में है, तो वहां पर आपका बीप भी करता और रीडिंग ये आती, अगर बजर मोड साथ में होता। हम आपको बता रहे हैं एडवांस मल्टीमीटर के अकॉर्डिंग, जिसमें डायोड मोड और बजर रेंज अलग आता है, ठीक है। अगर आप पीले वाले मल्टीमीटर से चेक करेंगे, वो जिसको हम सरकारी मल्टीमीटर कहते हैं, तो उसमें आपका बीप के साथ रीडिंग आएगी, बीप के साथ 4 से 15 स्पीकर में, बीप के साथ 24 से 35 रिसीवर में, ठीक है। एंथनी जी ध्यान दीजिएगा, जितने भी स्पीकर होते हैं, ठीक है, स्पीकर का शब्द अगर आप सुनोगे तो वो ईयर स्पीकर भी हो सकता है और रिंगटोन स्पीकर भी हो सकता है, ठीक है। तो जिसमें आपकी रिंगटोन बजेगी उसे आप रिंगर स्पीकर, म्यूजिक स्पीकर कह सकते हो, ठीक। जिस स्पीकर से आप कॉलिंग के दौरान बात करते हैं उसे ईयर स्पीकर, रिसीवर, कॉलिंग स्पीकर, इसके नाम से भी आप जानते हो, ठीक है। ये तो हो गया उसकी वैल्यू क्या आएगी डायोड मोड पे। मल्टीमीटर से चेक करने पर जीआर वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। अच्छा, चलिए, अब
एक चीज ये बताइए, कभी भी मोबाइल में अगर आपके जीआर वैल्यू नहीं आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं, जीआर वैल्यू, तो जाहिर सी बात है भाई लाइन में कोई ना कोई ब्रेक होगा। ठीक है, हम कह रहे हैं जीआर वैल्यू भी आ रहा, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा, तो आप उसको सही मान सकते हैं, क्योंकि ये ऑडियो से रिलेटेड सर्किट है। किससे रिलेटेड, ऑडियो से। अगर आपने आईसी रिप्लेस करके देख ली, पूरी लाइनें चेक कर ली, इनेबल सिग्नल चेक कर लिया, तो लास्ट ऑप्शन बचता है उस जगह पर फ्रीक्वेंसी चेक करना। क्या चेक करना, कि आपकी यहां पर ऑडियो फ्रीक्वेंसी आ रही है या नहीं आ रही। उसको मेजर करने के लिए आपके पास डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप होना चाहिए, जिसे हम लोग डीएसओ के नाम से जानते हैं। ठीक है, वैसी कंडीशन या वैसी प्रॉब्लम अगर किसी फोन में आती है, ठीक है, अगर आपका फोन कम प्राइस का है, तो कस्टमर उतना इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता है, क्योंकि जो व्यक्ति डीएसओ से काम करेगा आपके फ़ोन पे, लाइन सर्च करके रिपेयर करके देगा, एटलीस्ट मिनिमम से मिनिमम वो 1,000 रुपये तो चार्ज करेगा ही करेगा, इससे कम चार्ज नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसने इतना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। ठीक है, या फिर अगर आपको कभी डाउट लग रहा है, ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी बन रही है या नहीं बन रही है, तो सबसे अच्छा तरीका है भाई आप सॉन्ग प्ले करो। ठीक है, प्ले करने के बाद अलग से मार्केट में डीएसओ से तरीके एक छोटे मल्टीमीटर आते हैं, सनशाइन ब्रांड का भी आता है और जोई ब्रांड का भी आता है। उससे आप एटलीस्ट सारी एक्यूरेसी तो नहीं जान सकते हो, लेकिन एटलीस्ट इतना पता चल सकता है कि वहां पे फ्रीक्वेंसी आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, ऑडियो सेक्शन में ये चीज चेक करनी पड़ती है। ठीक है, तो चलिए अब आपको एक डायग्राम बताएंगे, ठीक है, उसके अनुसार आपको समझाएंगे। ठीक है, अब ध्यान दो इधर, यहां पर 1 2 3 एंड 4, ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, रिसीवर। रिसीवर, स्पीकर नहीं है। यहां पर आप जो इसको देख रहे हैं, ये रिसीवर विद स्पीकर है। इसके अंदर रिसीवर का ऑप्शन भी है और स्पीकर का ऑप्शन भी है, एक ही स्पीकर के अंदर। ठीक है, रीडिंग वही होंगी, मेन स्पीकर वाली। यहाँ पर क्या होता है, वोल्टेज से कंट्रोल होता है ये। और रीडिंग पे मत जाओ भाई स्पीकर के लिए, हम तो रीडिंग आपको बता रहे हैं, लेकिन स्पीकर और रिसीवर के टाइम पे सही बेहतर तरीका ये है कि आप नया लगा कर चेक कर लें। ठीक है, क्योंकि बहुत बार आपको रीडिंग हो सकता है अप डाउन मिले, फिर भी स्पीकर की क्वालिटी अच्छी लग रही है। तो आप यहाँ पर रीडिंग पे भरोसा कम करके अपने कानों पर भरोसा ज्यादा करें। ठीक है, ये भी आपका वही सेम चीज है। ये देखो, ये नोकिया में आता था, किस में आता था, इसके अंदर वाइब्रेटर भी है, इसी के अंदर स्पीकर भी है, इसी के अंदर रिसीवर भी है, सारी चीजें इसी के अंदर है। पहले के टाइम पे आता था शुरू शुरू में, वहां पर जब आपका रिंगटोन बजती थी तो रिंगटोन की धुन के हिसाब से वो वाइब्रेशन करता था। अब फोनों में नहीं आता है, ये डिसकंटिन्यू हो चुका है, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहे हैं। ये तो अभी भी आता है भाई, बहुत प्रसिद्ध है ये ऐसा कोई टेक्नीशियन नहीं होगा जो अपने शॉप पे कम से कम 5 पीस रखता नहीं होगा, इतना ज्यादा फेमस है। कारण चाइना में भी लगता है, जियो में भी लगता है, और पता नहीं किस फोन में लग जाए ये। साउंड भी काफी अच्छी होती है इसकी। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ स्पीकर है। क्या है, स्पीकर है। ठीक है, चलिए ये एक डायग्राम है। ठीक है, इस डायग्राम को कैसे समझेंगे, क्योंकि कल को आपको बोर्नियो भी चलाना है और स्केमेटिक भी समझना है। ठीक है, सीडीसी का मतलब होता है कोडेक आईसी, और एसपीके का मतलब स्पीकर। ठीक है, वीओपी लाइन मतलब वोल्टेज आउट पॉजिटिव। ठीक, उसी तरीके वीओएन लाइन वोल्टेज आउट नेगेटिव की लाइन। ऑडियो आईसी से स्पीकर तक, तो ये आपकी क्या है यहाँ पे, कोडेक मतलब ऑडियो आईसी। ऑडियो आईसी से ये यहाँ पर क्या है, स्पीकर टिप्स, तो स्पीकर तो यहीं लगे होंगे ना। ऑडियो आईसी से स्पीकर तक जाने वाली वोल्टेज आउट पॉजिटिव और वोल्टेज आउट नेगेटिव की लाइन। ठीक है, अब अगर आप ध्यान दो तो इस लाइन के बीच में आपको सीरीज में लगे 2 कॉइल आपको B2B कनेक्टर के पहले मिलेंगे, जो कि मेन बोर्ड पे होगा। ठीक है, 2 कॉइल आपको सब बोर्ड पे मिलेंगे। अब अच्छा थोड़ा ध्यान से देख कर बताइए,
इनमें से कौन सा कंपोनेंट ऐसा है जिसको हम हटा देंगे तो यहाँ जीआर वैल्यू नहीं मिलेगी? बिल्कुल करेक्ट, कॉइल, क्योंकि ये कैसे लगे हुए हैं? सीरीज में लगे हुए हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, सीरीज में लगा कंपोनेंट हटने की वजह से लाइन ब्रेक हो जाती है। और एक चीज, ऑडियो का सेक्शन अगर कहीं पर भी है आपका, किसका सेक्शन? ऑडियो का। और ऑडियो के सेक्शन में अगर कोई भी पैरेलल का कंपोनेंट खराब हो जाता है तो आप कोशिश करिए कि उसको निकाल कर दूसरा लगाइए, क्योंकि अगर ये कैपेसिटर आप यहां से हटा दोगे तो स्मूथनेस कम हो जाएगी। भाई जब स्मूथनेस कम हो जाएगी तो ऑडियो की क्वालिटी में फर्क आएगा, इसलिए। ठीक है, बहुत बार आपने देखा होगा स्पीकर मोबाइल में चल तो रहा है लेकिन स्मूथनेस नहीं है। सब बोर्ड आपने डुप्लीकेट लगा दिया तो हो सकता है ऑडियो की क्वालिटी वो नहीं आ रही जो पहले आ रही थी, या थोड़ी सी क्वालिटी डाउन हो गई। किस वजह से? क्योंकि जो सब बोर्ड हम यूज कर रहे हैं वो डुप्लीकेट है, ये भी कारण है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। हालांकि बहुत सारे कस्टमर मेजर नहीं करते हैं, लेकिन जो बहुत बुजुर्ग कस्टमर आएंगे ना, जिनको गाना सुनने का बहुत शौक होता है, वो जरूर कहेंगे यार पहले आवाज बहुत अच्छी आ रही थी, अब वो झनकार नहीं आ रही है इसमें। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट लाइन पढ़िए क्या लिखा है। पीएमआई, पीएमआई का मतलब चार्जिंग आईसी। उसके बाद सीडीसी, लाइन कौन सी है? वीपीएच का मतलब वोल्टेज फॉर फोन। कितना वोल्टेज होगा? हाँ हाँ बिल्कुल करेक्ट, 3.5 से 4.4 तक। ठीक है, अच्छा चार्जिंग आईसी ऑडियो आईसी को चलने के लिए कौन सा वोल्टेज दे रही है? वीपीएच, क्योंकि किसी भी आईसी को चलने के लिए क्या चाहिए होता है? वीपीएच वोल्टेज, पावर चाहिए होता है। भाई बिना पावर के वो आईसी रन करेगी क्या? नहीं करेगी। पीएम मतलब पावर आईसी, सीडीसी मतलब ऑडियो, ऑडियो आईसी। पावर आईसी से ऑडियो आईसी तक इन पॉजिटिव की लाइन, इनपुट पॉजिटिव। ये किस चीज का इनपुट पॉजिटिव है? ऑडियो फ्रीक्वेंसी का। आप कितना भी ऑडियो आईसी को सही से लगा लीजिए, पावर आईसी ऑडियो की फ्रीक्वेंसी अगर नहीं देगा ऑडियो आईसी को, तो ऑडियो आईसी आगे डिलीवर क्या करेगी? कुछ भी डिलीवर नहीं करेगी। उसी की आपकी पॉजिटिव और निगेटिव की लाइन। नेक्स्ट, सीपीयू टू ऑडियो आईसी किस चीज की लाइन है? इनेबल की लाइन। ईएन का मतलब इनेबल। ऑडियो आईसी भी ठीक है, पावर आईसी ऑडियो का सिग्नल भी दे रहा है। जब तक सीपीयू इजाजत नहीं देगा या परमिशन नहीं देगा, क्या ऑडियो प्ले होगा? नहीं प्ले होगा। कहने का मतलब है सीपीयू ऑडियो आईसी को एक फीडबैक मैसेज भेजता है, लाइन के माध्यम से सिग्नल भेजता है, जिससे आईसी को पता चलता है कि हाँ हमें अब वर्क करना है। अगर ये चीज आप नहीं ध्यान दोगे तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, पीएम। अच्छा, यहां तक जो ऑप्शन है वो है आपका ऑडियो आईसी का, जो ऑडियो आईसी से स्पीकर तक। उसके बाद क्या लिखा? पीएम टू आर ई सी मतलब रिसीवर। क्या है? रिसीवर। रिसीवर में जाने वाली पॉजिटिव लाइन, रिसीवर में जाने वाली नेगेटिव लाइन। और पीएमआई से पीएम, पावर आईसी को चलने के लिए भी तो वीपीएच चाहिए। भाई अगर पावर आईसी को वीपीएच ही नहीं मिल रहा होगा तब तो फोन ही नहीं ऑन हो रहा होगा, तो भाई वो वीपीएच तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये है आपका ऑडियो और रिसीवर का एक छोटा सा डायग्राम। ठीक है, अच्छा अब यहां पर एक चीज आपको बताते हैं, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम है आपका मोनो स्पीकर का। कैसा है? जिसमें आपका कॉलिंग के दौरान ईयर स्पीकर अलग काम करेगा, म्यूजिक के दौरान नीचे का रिंगर स्पीकर अलग काम करेगा। अगर आपका ये स्टीरियो स्पीकर होता, ठीक है, तो जो लाइनें ऑडियो आईसी से स्पीकर टिप्स पे जा रही हैं वही सेम लाइनें आपकी रिसीवर पर भी जाती। अगर आपका स्टीरियो स्पीकर होता, वहां पर सिर्फ एक छोटा से कंडीशन ये हो जाती है कि रिसीवर में एक कंट्रोल की लाइन और एक्स्ट्रा होती है। वो कंट्रोल क्या करती है? कॉलिंग के दौरान कम फ्रीक्वेंसी कम वोल्टेज देना उसको, कि स्पीकर उतना ही साउंड दे जितना कॉलिंग के लिए जरूरत है। ठीक है, और गाना प्ले करने पर फुल फ्रीक्वेंसी देगा। जब आप स्पीकर को ऑन करेंगे तो वो फुल साउंड पे आ जाता है। कभी आपने मोनो स्पीकर वाले फोन पे स्पीकर ऑन किया तो कौन सा स्पीकर बजता है? जो रिंगटोन वाला होता है वही बजता है ना, कि रिसीवर तेज आवाज देने लगता है। लेकिन जिसमें आपके डुअल स्पीकर वर्क करते हैं म्यूजिक के टाइम पे, वहां पे अगर आप स्पीकर ऑन करोगे तो दोनों ही प्ले होंगे। आपका ऊपर वाले स्पीकर पे भी उतनी ही फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज जाने लग जाएगा। और एक यहाँ पे कंडीशन है, कभी भी आपको चेक करना है कि आपके मोबाइल पे लाइन सही है कि नहीं सही है। जीआर तो हमेशा आएंगे,
वोल्टेज तभी आएगा उस जगह पर जब आप कोई कॉलिंग करेंगे या गाना प्ले करेंगे। ठीक है, अगर आप कहें कि सर हमको यहाँ पे वोल्टेज चेक करना है कितना आ रहा है, म्यूजिक प्ले करिए और चेक करिए। एक चीज, अगर आपने वॉल्यूम बटन के माध्यम से साउंड को स्लो कर रखा है, वोल्टेज कम मिलेगा। साउंड को फुल कर रखा है, वोल्टेज ज्यादा मिलेगा। क्योंकि भाई जितना वोल्टेज जितनी फ्रीक्वेंसी जाएगी उतना ही तो लाउड बजेगा वो।